हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया। और क्या कर रहे हैं, हमेशा मैं पूछता हूँ आपसे। आप बताइए अपने बारे में। आजकल आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, एनीथिंग दैट यू लाइक। मैं आज एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ जो कि क्लास 11th के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में है। एक्चुअली ये पोएम है द लेबरनम टॉप, जो कि लिखा गया है टेग हक्स के द्वारा। मैं आपको इसका समरी बताऊंगा, लाइन वाइज लाइन पूरा एक्सप्लेन, ट्रांसलेशन और कुछ रोचक रोचक चीज़ें मैं बताऊंगा। आपको अगर पसंद है सुनना तो आप बने रहिए टिल द लास्ट। हिंदी में मैं पूरा अनुवाद करूंगा इसका, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ। द लेबरनम टॉप। लेबरनम का मतलब क्या होता है? लेबरनम का मतलब होता है एक प्रकार का ट्री। आपके बुक में दिया गया है, इसका मतलब नीचे एकदम एक प्रकार का ये पेड़ होता है। अ शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस। एक छोटा सा इसका साइज़ होता है इस ट्री का। और इसके जो ब्रांचेस होते हैं, इसके जो टहनियाँ होती हैं वो झुकी हुई होती हैं, ठीक है। मतलब हैंगिंग मतलब लटक रही होती है। येलो फ्लावर्स। और फ्लावर्स का रंग कैसा होता है? फूलों का रंग कैसा होता है? फूलों का रंग येलो कलर का होता है, पीला कलर का होता है। एंड पॉइजनस सीड्स। और सीड्स जो है, सीड्स मतलब बीज जो है वो वो कैसा होता है? वो पॉइजनस होता है, काफ़ी पॉइजनस, समझते ही हो, जहरीला होता है, ठीक है। और अक्सर मैं बताना चाहूँगा सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप और साउथर्न पार्ट ऑफ यूरोप में अधिकतर देखने को मिलता है ये जो पेड़ है, ये पेड़, ठीक है। और जो मतलब है द लेबनम टॉप, ये ट्री है मान लो, ठीक है। इसके एकदम टॉप की बात करी गई है। मैं शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन बोथ। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। अब जो ये पेड़ के बारे में हमें क्या विवरण मिल रहा है? हमें मिल रहा है जानने को कि ये जो ट्री है, इसका जो टॉप है ये क्या है? ये एकदम साइलेंट है, चुपचाप। क्वाइट स्टिल मतलब ये हिल भी नहीं रहा, ये डुल भी नहीं रहा, ये एकदम स्थिर है, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। ये कब की हम बात कर रहे हैं? सितंबर की महीने की हम बात कर रहे हैं, जब सूर्य का जो किरण है वो भी दोपहर के समय और इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर मतलब येलो सेप्टेम्बर मतलब सूर्य का जो किरण है, ठीक है, उसको येलो के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट सीड्स फॉलन। कुछ जो पत्ते हैं वो येलो हो रहे हैं। येलो मतलब पीले हो रहे हैं। और ऑल इट्स सीड फॉलन, और सारे जो बीज हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, ठीक है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन है क्योंकि इससे आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप। गोल्ड फिंच क्या होता है? गोल्ड फिंच एक पक्षी का नाम होता है और उस पक्षी का रंग भी कैसा होता है? वो भी पीला होता है, येलो होता है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, और वो आता है जब तक ट्विचिंग चिरप मतलब होता है जर्किंग, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे करके आता है। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। और जब वो आता है, आने के बाद क्या होता है? वहाँ पे हलचल मच जाता है। सडननेस मतलब अचानक से कोई अगर आता है कहीं से भाग के या दौड़ के, तो कैसा लगता है? तो वैसे ही वो पंछी भी जो है येलो कलर का, वो आता है कहाँ पे? इस लेबनम टॉप के ऊपर, मतलब लेबनम ट्री में। और अचानक से वहाँ पे क्या होता है? हलचल मच जाता है। और स्टार्टल मतलब सरप्राइज जिसे कहते हैं, एस्टोनाइज जिसे कहते हैं, ठीक है। एट अ ब्रांच एंड, और ये ब्रांच के एकदम एंड पे ही आ जाता है, एकदम लास्ट जगह पर। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और फिर वो कैसा होता है? वो लिजर्ड के जैसा होता है। लिजर्ड का मतलब क्या होता है? छिपकली।
छिपकली की क्या विशेषताएं हैं? छिपकली काफ़ी क्या कह सकते हो इसके अनुसार, इस पोएम के अनुसार, स्लीक का मतलब क्या होता है? स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, बहुत ही बहुत ही कोमल, एंड अलर्ट, और वो अलर्ट होता है, अलर्ट एंड एब्रप्ट, बहुत ही वो क्या होता है? स्मूथ होता है वो पंछी, एक लिजर्ड के जैसे, साथ ही साथ वो अलर्ट भी होता है, ठीक है, बहुत ही चौकन्ना भी होता है, आसपास क्या हो रहा है उसको ये भलीभांति रूप से मालूम है। एंड एब्रप्ट, और फटाक से वो कुछ भी कर सकता है, आप स्पेकुलेट नहीं कर सकते, आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या मूवमेंट करेगी। कोई भी पंछी आप देखते हो दूर से, मानो कि वो देख रहे हो आप, उसका क्या नेक्स्ट आप कह सकते हो वो स्टेप होगा, वो आप स्पेकुलेट, वो गेस नहीं कर सकते, उसकी जो मर्जी होगी वही वो करेगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और वो थिकनेस मतलब एक ट्री कैसा होता है, उसके ऊपर पत्ते रहते हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे येलो पत्ते ये सब हैं, ठीक है, और काफ़ी घना सा है, ठीक है, काफ़ी घना सा है, वो अंदर फटाक से क्या करती है? प्रवेश करती है उस पत्तों के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, उन पत्तों के अंदर वो प्रवेश करती है, तो उसके बाद जो है एक मशीन जो है स्टार्ट्स अप। मशीन यहाँ पे किसे कहा जा रहा है? मशीन का मतलब है कि वहाँ पे उसका बसेरा है, उसका बसेरा है, वो वहाँ पे रहती है, यानी कि कहाँ रहते हैं पंछी? कहाँ रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं, है ना, नेस्ट में रहते हैं, तो मशीन को नेस्ट कहा जा रहा है। मैं सारे लिटरेरी फिगर्स भी बताऊँगा, लिटरेरी डिवाइसेस भी बताऊँगा, जब मैं ये ख़त्म कर लूँ उसके बाद सारे फिगर ऑफ स्पीच बताऊँगा, ओके। उसके बाद हाँ, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और हलचल शुरू हो जाता है जब वो अपने घोंसले पर आती है। ऑफ चिटरिंग्स, और वहाँ पे चा 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 मतलब आवाज़ जो होती है ना, उसे कहते हैं, पंछियों की जो आवाज़ है उसको कहते हैं चिटरिंग्स। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और वहाँ पे कांपता भी है, ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब विंग्स जो है वो भी ट्रेमर हो रहा है, मतलब कांप रहा है, फरफरा रहा है इसका मतलब। एंड ट्वेलिंग्स का मतलब क्या होता है? वहाँ पे आवाज़ भी आ रही है, जब वो पंछी वहाँ पे आती है तो उसका आवाज़ सुनने को मिलता है, वो वहाँ पे फड़फड़ाती है, ये सब। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा जो पेड़ है वो क्या होता है? वो ट्रेम्बल करती है, ऐसे हिलती है वो जो ट्री है। एंड थ्रिल्स मतलब उसको आनंद भी आ रहा है, बहुत ही आनंद भी आ रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये क्या था? ये इंजन था उसके फैमिली का। इंजन का मतलब दोबारा से मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, इंजन का ये मतलब है कि नेस्ट मतलब घोंसला, उस चिड़िया का जो घोंसला है उसे इंजन कहा जा रहा है। शी स्टोक्स इट फुल, और वो जो है आप कह सकते हो हल्के से ऐसे हिलाती है, ठीक है। देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और फिर वहाँ से एकदम ब्रांच जो टहनी का जो एंड है वहाँ पे वो चली जाती है। मान लो यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे हलचल कर रही है, या टहनी है मान लो, यहाँ पे वो हलचल कर रही है, और थोड़ी देर बाद वो एकदम किनारे पर आ जाती है यहाँ पे, ठीक है, ओके। ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, वो क्या दिखा रही है? अपना जो फेस है, बार्ड फेस मतलब फेस हैविंग स्ट्राइप्स, मतलब उसका जो मतलब फेस है वहाँ पे स्ट्राइप्स है। स्ट्राइप्स मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा दाग टाइप का, दाग किस प्रकार का? जैसे मान लो टाइगर का जो बॉडी होता है उसमें ब्लैक और येलो का उसका बॉडी होता है, तो ब्लैक जो है वो स्ट्राइप्स है, तो ये यहाँ पे भी लिखा गया है शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। उसका जो स्ट्राइप है मतलब उसका जो दाग है वही उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ठीक है। उससे आप पहचान सकते हो कि अब जो है गोल्ड फिंच वो आई हुई है। देन विथ ईयर डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ? उसके बाद स्ट्रेंज, इर का मतलब होता है स्ट्रेंज, EERIE, इर। डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग, फिर वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से क्या करती है? आवाज़ करती रहती है। क्या करती रहती है? आवाज़ करती रहती है। विसल का मतलब आप समझ सकते हो सीटी बजाना वो सब। चिरप का मतलब भी वो आवाज़ है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाहट। तो यहाँ पे बस आप इतना याद रख लो
कि वो आवाज़ करती है बहुत ही स्ट्रेंज वे से। शी लॉन्चेस अवे, अब वो और कहीं जाने को सोच रही है, मतलब वो चली जाती है, असलियत में वो चली जाती है, ठीक है। टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, कहाँ की ओर चली जाती है? शायद से वो आकाश में चली जाती है, जो कि इन्फिनाइट है, कोई उसका शेष नहीं है, कोई उसका अंत नहीं है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद दोबारा से जो लेबरनम टॉप, जो ये पेड़ था, ये शुरुआत में कैसा था? लिखा हुआ है स्टिल, क्वाइट, साइलेंट, ये सब है वर्ड्स यूज किए हुए, मतलब चुपचाप थी पहले। दोबारा से जब वो चली जाती है पेड़ को छोड़ के, उसका जो सिचुएशन है, ट्री का जो सिचुएशन है, पेड़ का जो सिचुएशन है, वो वैसा ही दोबारा से बन जाती है। क्या लिखा है? लेबरनम सबसाइड्स मतलब फॉल बैक, मतलब पिछले सिचुएशन में आ जाना या कम हो जाना। टू एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खालीपन का वो शिकार हो जाता, खालीपन का वो शिकार होती है ये जो ट्री है, मतलब वो खालीपन महसूस करती है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ ट्रांसलेशन, और कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा इसके अतिरिक्त, जो कि फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं बताना चाहूँगा। लिटरेरी डिवाइसेस मैं यहाँ पे बता दूँ क्या क्या है, एग्ज़ाम के तौर पर ये आते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत आसान सा है, और कैसे हैं वो भी मैं बता दूंगा। चलो, द लेबनम फर्स्ट पैराग्राफ, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। जो लेबनम टॉप है वो एकदम कैसा है? साइलेंट सा है, चुपचाप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट क्वाइट, है ना, साइलेंट क्वाइट। यहाँ पे कॉन्सोनेंस आप यूज कर सकते हो, कॉन्सोनेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, आप कॉन्सोनेंस यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? वावल जो नहीं होता, ठीक है, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट का जो आवाज़ है यहाँ पे आ रहा है, साइलेंट हो गया, क्वाइट हो गया, ठीक है। अब देखो दोबारा से इज हो गया, फिर साइलेंट का इज हो गया, फिर हो गया स्टिल। यहाँ पे आई का जो उच्चारण है वो आ रहा है, तो आप यहाँ पे एसोनेंस बिठा सकते हो। इसका मतलब होता है कि जो वावल साउंड क्रिएट करता है, एसोनेंस का मतलब, ठीक है। उसके बाद देखो, एलिट्रेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो दूसरे वाले लाइन में, सेप्टेम्बर सनलाइट, है ना, सेप्टेम्बर सनलाइट ऐसे। और अगर मान लो यहाँ पे ऊपर वाला एलिट्रेशन हम कह सकते थे, अगर ये साइलेंट और जो साइलेंट फिर क्वाइट फिर स्टिल, क्वाइट अगर नहीं होता, साइलेंट और स्टिल एक साथ होता, तो हम कह सकते थे। तो यहाँ पे एस का बार बार यूज हो रहा है, साइलेंट ट भी यूज हो रहा है, स्टिल भी यूज हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? कॉन्सोनेंस। सेप्टेम्बर सनलाइट में लिटरेशन हमने लगाया। और मैं बता दूं, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, आप देख सकते हो, फ्री वर्ड्स इसे कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? फ्री वर्ड्स हो गया। फाइन, इतनी सी बात क्लियर है। चलो दूसरे स्टैंजा में हम आ जाते हैं। इसमें लिखा है देखो, गोल्ड फिंच, यहाँ पे आई फिंच, इसमें आई का शब्द आ रहा है, आई का उच्चारण आ रहा है। उसके बाद ट्विचिंग भी आ रहा है, ट्विचिंग। तो इस समय हम एसोनेंस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एसोनेंस, ठीक है, एसोनेंस, ओके। उसके बाद देखो दूसरा जो लाइन है, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट। हाँ, ये सडननेस और ये जो स्टार्टलमेंट है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, ठीक है, ओके। एट अ ब्रांच, ओके। यहाँ पे देखो अ भी यूज हुआ है, अ स्टार्टलमेंट, सडननेस, तो सडननेस, फिर सेटलमेंट, सॉरी स्टार्टलमेंट, अ ब्रांच। तो यहाँ पे बार बार यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम एसोनेंस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है देन स्लीक एज अ लिजर्ड। एज का हमें मालूम है कि जहाँ कहीं पे भी हमें एज मिले तो वो सिमिली को बताएगा। तो
स्लीक बताया जा रहा है, कौन, बर्ड को कंपेयर किया जा रहा है लिजर्ड के साथ, छिपकली के साथ, तो इसलिए यहाँ पे सिमिली होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो एंड है, अलर्ट है, एंड है, एब्रप्ट है उसी लाइन में, तो आ रहा है, यानी कि वावल ये साउंड है तो एसोनेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो शी एंटर्स द थिकनेस, द थिकनेस, द थिकनेस, तो इसमें हम एलिट्रेशन लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं। ठीक है, एंड अ मेडिसिन स्टार्ट्स अप, इसमें कुछ नहीं है। फिर आते हैं चिटरिंग्स, ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग्स, फिर है ट्रेमर, फिर है ट्रिलिंग्स। चिटरिंग्स का मतलब होता है कि कोई आवाज़, चटर पटर जिसे कहते हैं, जो कि चहचहाना होता है किनमें, पंछियों में। तो चिटरिंग्स, चिटरिंग्स अगर है तो हम कहेंगे ओनोमेटोपोइया, ONOMATOPOEIA, मतलब कोई भी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, टन टना टन टन, तो ये भी होगा ओनोमेटोपोइया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेमर, ट्रेमर जो है टी कॉन्सोनेंट है ये, तो आप कॉन्सोनेंट्स लगा सकते हो, कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद ट्रिलिंग्स, ये भी है कॉन्सोनेंट्स, ट का जो ध्वनि है वो उत्पन्न हो रहा है, ऐसे। ट्रिलिंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इकोइंग। ठीक है, याद रखना। ओके, उसके बाद देखो दूसरे वाले लाइन में द होल ट्री ट्रेम्बल्स। ठीक है, टर टर, तो यहाँ पे एलिट्रेशन, होल ट्री ट्रेम्बल्स, एलिट्रेशन। ठीक है, ट्रेम्बल्स, तो ट्री ट्रेम्बल्स। उसके बाद है इट इज़ द इंजन, ये जो है इंजन है वो क्या है, किसके बारे में बात किया गया है, नेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इंजन जो है वो नेस्ट है, तो इंजन जो है वो होगा मेटाफर। ठीक है, मेटाफर डायरेक्टली कहा गया, ये जो है मेटाफर है। ये जो पेन है, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये पेन नहीं, ये पेड़ है। पेड़ का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, टॉप, मैंने एग्जांपल देके बताया था कि यहाँ पे चिड़िया आती है, तो ये जो पेन का मैंने एग्जांपल दिया था, ये पेन ही वो पेड़ है। क्या, ये पेन ही वो पेड़ है। तो उस समय मैं इस पेन को पेड़ बना रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि ये भी मेटाफर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर मैं बोलता ये पेन जो है मेरे पेड़ जैसे दिखने में है, मतलब ये जो पेन है दिखता कैसा है, पेड़ जैसा, तो जैसा मैं प्रयोग कर रहा हूँ लाइक या एज, तो उस समय वो सिमिली हो जाएगा। मगर मैं जब कहता हूँ कि ये पेन ही मेरा ये पेड़ है, जहाँ पे पक्षी आती है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं संबोधित करता हूँ इसको कि यही पेड़ है, तो उस समय सिमिली। ठीक है, ओके, सॉरी उस समय मेटाफर। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो देन विथ, हाँ उसके बाद देखो एकदम थर्ड, लास्ट का जो थर्ड लाइन है वो होगा देन विथ इर डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग। तो यहाँ पे विसल जो है, चिरअप, हाँ विसल, फिर विस्परिंग, ये जो एलिट्रेशन हम कह सकते हैं। और ये पूरा जो 3 वर्ड है, विसल, चिरअप, विस्परिंग्स, ये ओनोमेटोपिया के अंतर्गत आता है, आवाज़ प्रकट हो रहा है। बस इतना सही था। और एक मैं कुछ बता देता हूँ जो मैंने नोटिस किया, सेकंड वाला जो पैराग्राफ है, टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, यहाँ पे देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है चिरप के बाद, तो जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है तो वहाँ पे इंजैम्पमेंट कहते हैं, इंजैम्पमेंट, ENJAMBMENT, इंजैम्पमेंट। और बताता हूँ कहाँ पे इंजैम्पमेंट है। सेकंड पैराग्राफ, मतलब सेकंड स्टैंजा का जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है, शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, यहाँ पे भी देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है एंड के बाद, तो ये भी इंजैम्पमेंट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद देखो
एकदम लास्ट तो नहीं, मतलब क्या बताऊँ, देखो, देन विथ एयरी डेलिकेट विसल चिरअप विस्परिंग, इसमें भी एन्चैंटमेंट का प्रयोग है और उसके बाद भी वही है, शी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फानाइट, इन दोनों में एन्चैंटमेंट का प्रयोग है क्योंकि कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो इसके साथ ये पोएम ख़त्म होता है। और गोल्डफिंच कैसा होता है मैं इसका मतलब बता दूँ, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग, एक छोटी सी पक्षी होती है जिसका फीदर्स जो है वो कैसा होता है, येलो होता है उसके विंग्स के ऊपर, ठीक है, येलो कलर का गोल्डफिंच का कलर होता है और मुंह जो है बहुत ही प्यारा सा होता है, लाइक दिस, ओके, उसके जो बीक है मतलब होंठ जो होते हैं आप देख सकते हो नेट में भी, बहुत ही प्यारा सा दिखने में। तो इसके साथ मैं ये पोएम जो है ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा और सारे पोएटिक डिवाइसेस मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मेरे को बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।